गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग ये प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, पार्ट 1 बता दिया गया था, पार्ट 2 भी बता दिया गया था। आज हम पार्ट 3 और पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। दिया, पहले एक बार फिगर को फिर एक बार समझ लेते हैं कि क्या दिया। इसमें ABC और BDC दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज में AB भुजा AC के बराबर है, और फिर छोटा वाला त्रिभुज जो है BDC जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें BD बराबर CD दिया हुआ है। और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक BC भुजा जो है दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आधार समान है। तो बहुत सारा चीज को हम सॉल्व किए, पार्ट 1 पार्ट 2 को सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करेंगे कि AP कोण AP रेखा जो है कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये कोण A को क्या है AP रेखा, और ये इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है, एक कोण समद्विभाजित हो गया। इसी प्रकार से ये त्रिभुज में ये कोण बराबर ये कोण साबित करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीसरा भाग को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कोण BAP बराबर कोण CAP बराबर कोण CAP। ये क्यों लिखेंगे, रीजन में देना होगा। रीजन में क्या देना होगा, इससे पहले वाले इसमें देखते हैं कि ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज सर्वांग सम हम सिद्ध किए थे। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP के संगत कोण, ये क्या होगा, चूंकि हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किए थे, इसीलिए इसका संगत जो भाग होगा ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। लिख दीजिए में, इसलिए लिख सकते हैं AP, क्योंकि अब वो क्या है रीजन से दे दिए कि ये कोण बराबर ये कोण हुआ, लिख सकते हैं। इसीलिए AP कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। एक बात तो हुआ, लेकिन फिर क्या करता है कि D को भी समद्विभाजित करता है, मतलब ये और ये भी आपको बताना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि अब अगर छोटा वाला त्रिभुज को देखते हैं, माने BDC में दो जो त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, एक बनता है BDP, क्या बनता है BPD और एक CPD। अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो फिर कोई भुजा या कोई कोण के बराबर होगा। तो बस हम इसका लिखते हैं। अब त्रिभुज किसमें BPD यानी BPD ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज,
और इस प्रकार CPD लिखेंगे, वह त्रिभुज CPD में। अब इसमें देखना है कि क्या सब बराबर दिया हो, तो पहले तो देखने से ही लगता है ये बराबर ये है, यानी BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD बराबर CD। BD बराबर, देखिए BD बराबर CD लिख लीजिए, दिया है। और क्या दिया, देखिए DP या PD बराबर क्या हो जाएगा, PD बराबर PD। ये PD बराबर PD दोनों इस त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा, PD बराबर PD। अब लिखेंगे, ये भी दिया है, अब देखना ये है कि AP, एक बार देख लीजिए गौर से, यस। अब देखिए आगे फिर देखते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि ये और ये तो कर दिए, अब इसमें लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं BP बराबर CP। BP बराबर क्या होगा, CP। ये क्यों होगा, ये क्यों रीजन देना पड़ेगा, BP बराबर CP। तो फिर वही बात कि त्रिभुज ABP सर्वांशम त्रिभुज ACP के क्या होंगे, संगत भुजा के संगत भुजा, ठीक है। ये आपका रीजन में आ गया। अब इसमें देखते हैं कि देखिए BD बराबर CD और PD बराबर PD घनिष्ठ हो गया, तीनों का तीनों क्या हो गया, भुजा हो गया। तो लिखेंगे अतः SSS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज BPD सर्वांशम त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज CPD, हाँ CPD यही था। देख लीजिए एक बार, BPD सर्वांशम त्रिभुज CPD। अब जब सर्वांशम हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या जब ये दोनों ये सर्वांशम हो गया तो लिख सकते हैं, इसीलिए कोण BDP बराबर कोण CDP। ये किससे रीजन दे देंगे, CDP, मतलब ये कोण बराबर ये कोण हो गया, लेकिन रीजन में देंगे क्या कि ये CPCD से। जब ये दोनों बराबर हो गया तो फिर लिख सकते हैं अतः AP कोण D को भी समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से आपका तीसरा भाग वाला भाग भी आपका सॉल्व हो गया। अब करेंगे चौथा वाला भाग को करेंगे। गौर से देखिए, ये सवाल को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो
तो समझ में आएगा, तो कोई एग्जाम में बन पाएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है दिया हुआ कि एपी रेखाखंड, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। बीसी का लंब समद्विभाजक मतलब कि ये भी 90 डिग्री करना पड़ेगा और ये भी 90 डिग्री करना पड़ेगा, तो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। तो देखते हैं चौथा भाग को हम सॉल्व करते हैं। यहां से क्या दिया, लिख देंगे ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ACP रीजन में देंगे सिद्ध किया। ये क्या है, सिद्ध किए हैं, मतलब ये त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। जब सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो हम ये बराबर ये लिख सकते हैं, यानी इसलिए यहां से लिखते, इसी यहां से लिखते, जगह का अभाव है, इसीलिए बीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। बीपी बराबर सीपी होगा। ये क्या है, लिख देंगे रीजन में सीपी सीटी से, ठीक है, रीजन में लिख देंगे बीपी बराबर सीपी, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम क्या करते हैं, कोई सीपी सीटी से कोई भुजा या कोण को बराबर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अब लिख सकते हैं APB, अब लिखेंगे तथा इसलिए कोण APB बराबर कोण, देखिए पहले होगा APB बराबर कोण APC और इसका रीजन जो लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, इसको समीकरण पहले तो मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और रीजन भी लिख देंगे। यहां पर रीजन बगल में सीपी सीटी से, ये भी सीपी सीटी से। केवल ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब क्या करना है कि देखते हैं कि ये एपी जो रेखा है, एपी रेखा, तो ये यहां पर का कोण और यहां पर का कोण रैखिक युग्म कोण बनाता है और रैखिक युग्म कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अब चूंकि APB कोण APB और जोड़ कोण क्या होगा, APC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, ठीक है, रैखिक युग्म कोण लीजिए। अब देखिए यहां पर कोण APB जोड़ कोण APB, यहाँ APC के जगह पर APB ही लिख दिए, क्योंकि दिया हुआ है APB बराबर APC बराबर APB भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण ऐसा करेंगे, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि एक कोण APB बराबर कोण APC, ये बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक एक बार देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब एपीबी और एपीबी कितना हो जाएगा, 2 कोण एपीबी बराबर 180 डिग्री। अब फिर देखिए, इसीलिए कोण एपीबी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, काट लेंगे 90 डिग्री मतलब कट जाएगा तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एपीबी हमको निकल गया 90 डिग्री और एपीबी बराबर है एपीसी, माने ये भी कोण 90 डिग्री निकल गया और ये भी कोण 90 डिग्री निकल गया। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण एक से क्या हो जाएगा, कोण एपीबी बराबर कोण एपीसी बराबर 90 डिग्री, दोनों के बराबर 90 डिग्री होगा समीकरण एक से। ठीक है, अब जब एक से तो दोनों का इधर भी 90 डिग्री कर दिए और ये भी 90 डिग्री कर दिए, तो हम लिख सकते हैं अतः यही बात में एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।